कहते प्रकृतायाम कल्पनायाम विवक्षितम क्रमम उपन्यास्यति। प्रकृति कल्पना के विवक्षित कर्म को उपन्यास करते हैं, जो कही गई है ना। बहुत दूर खंडन खंडन करते 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 जागृत पदार्थ मिथ्या है। तो आरब्ध निरूपणों को, जो आरब्ध किए निरूपणों का, उसका क्या करते हैं, अब उपसंहार करते हैं। जागृत पदार्थ मिथ्या, स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, दृश्यत्वार्थ है ना। तो जागृत पदार्थ मिथ्या है, अंत आदि अंत हेतु वाले होने से, प्रादि उसमें शंका आदि होने से सब खंडन किया। उपाधि को लेकर के, हेतुवाद को लेकर के, आदि आदि को लेकर खंडन कर दिया, उसका उपसंहार करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, तो मूल में कहते हैं विकरोत्यः परान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः। कहते हैं विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान। कहते विकरोति, करोति कल्पयति, कहते हैं यहाँ पर बनाता है अपरान भावों को चित्त के भीतर, चित्त के भीतर वासना रूप से स्थित है उनको पहले, सबसे पहले अंदर निर्माण करता है। वासना रूप से स्थित है तो वासना रूप से स्थित होकर के संकल्प के द्वारा अपर भावों को भीतर ही चित्त में निर्माण करता है। फिर नियत कहते हैं, फिर पहले अंदर ही वासना रूप से निर्माण कर लेता है। इसके पश्चात कहते हैं नियतंश्च बहिश्च, जो नियत पृथ्वी आदि है उनको बाहर, चित्त के बाहर ही जो घृत होते हैं तो बाहर भी निर्माण कर देता है। एवं कल्पते प्रभु, ये प्रभु कैसा है, इस प्रकार से निर्माण करता है ना। कहते हैं एवं कल्पते प्रभु बनाता है, निर्निमिते कल्पते कहते हैं निर्निमिते प्रभु, यानी ईश्वर ब्रह्म है, माया उपाधि वाले ईश्वर ब्रह्म है। क्या करता है, पहले तो अपर भावों को अंतर चित्त के भीतर, वासना रूप से स्थित चित्त के भीतर उनको कल्पना करता है। फिर बाद में उन्हीं कल्पित पदार्थों को चित्त के बाहर भी, चित्त के बाहर व्यवस्थित, नियत रूप से व्यवस्थित उनको निर्माण कर देता है, विव्याध रूप से, है ना, विव्याध रूप से करते हैं। समर्थ आत्मा अपने चित्त में वासना रूप से कर रहे हुए अन्य लौकिक पदार्थ को नाना रूप से विकृत कर देता है। ठीक वैसे ही भाई चित्त होकर के पृथ्वी आदि विकार और कल्पना काल में प्रतीत होने वाले रज्जु नियत अनियत रज्जु सर्प आदि की भी वैसी कल्पना करता है। अब आगे कहते हैं टीकाकार इसका व्याख्यान करते हैं। टीकाकार कहते हैं संकल्पन, संकल्प भगवान भास्कर के प्रति उठाते हैं। कहते हैं नियंतांश, वहाँ कहते हैं नियंतांश चकाराद अनियंतांश इति विवक्ष्यते। तो वहाँ पर कहते हैं मूल में जो वर्णन किया है विकरोति अपरान भावांश अंतस्थिति व्यवस्थितान नियतांश, तो वहाँ पर चकार आया है। तो चकार शब्द से नियत भी लेना, नियत तो वर्णन कर दिया कौन सा, पृथ्वी आदि। तो कहते हैं आचा शब्द से अनियत भी ले लेना, है ना। तो अनियत मतलब रस्सी में सर्प है, अनियत है। मृग मछिका में जल दिखना है, अनियत है। स्वप्न में मनोराज्य, स्वप्न निश्चित नहीं, और ये निश्चित है, कुछ काल के लिए विवाह रूप से सत्य है। तो नियतांश इति में चकार अनियतांश विवक्षते। अब यहाँ पर कहते हैं प्रतिप्रतिषिद्ध क्रम प्रतिपत्त्यर्थम पृच्छति। कहते प्रतिप्रतिषिद्ध अर्थम, प्रतिपादन करने की इच्छा से, प्राप्त करने के, बोध कराने की इच्छा से प्रतिप्रसिद्ध अर्थ को प्रतिप्रसिद्ध क्रम के प्रतिपत्ति करने के लिए पूछता है। प्रति उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से सन प्रत्यय करके, है ना, सन को ई तो हो जाता है इत, तो प्रतिप्रसिद्ध शब्द बन गया। प्रति उपसर्ग हो गया, पदगत हुआ, सन प्रत्यय कर दिया, सन के अभ्यास, सन से अभ्यास का लोप हो गया और आकार को इकार हो जाता है ना, आकार को इकार हो जाता है अन्यंग आदि से। तो इससे अरे मतलब हाँ, किसी से इकार का पद का अभ्यास को आकार को इकार आदि हो जाते हैं। और फिर रेता प्रत्यय को योग में कह करके इट का आगम हो जाता है इत्यादि लेकर के प्रतिप्रसिद्ध पर शब्द बनता है। तो प्राप्त करने की इच्छा से, जानने की इच्छा से क्रम की प्रतिपत्ति के लिए पूछता है। कहते हैं संकल्पेन, भगवान भास्कर कहते हैं कौन पूछता, सब रक्षति। कौन पूछे कि संकल्पेन कैन प्रकार कल्पति उच्यते। संकल्प करता हुआ मदालसा अपने पुत्र से कहती है। वहाँ पर उसमें वर्णन आया किसमें, मार्कंडेय पुराण में 2 वाक्य लिखती है, अच्छी श्लोक है।
संगा सर्वात्मना हेया स चेत त्यक्तुम न सकते स सद्विषय कर्तव्यम सतां संगो ही भेषजम, है ना। संगा सर्वात्मना है, संग तो सभी प्रकार से त्याग करने के योग्य है। संगा सर्वात्मना है साचेत त्यक्तुम न सकते, आप संग का त्याग नहीं कर सकते, करने में समर्थ नहीं है, तो संग करें तो किसका करें। संगा सर्वात्मना है साचेत त्यक्तुम न सकते सद्विषय कर्तव्य, संग करें तो सत्पुरुषों के साथ संग ही करना चाहिए। क्यों, उसमें हेतु दिया उन्होंने, उदाहरण दिया सताम संगोई वेशजम, जैसे औषधि रोग की निवृत्ति कर देती है, औषधि रोग की निवृत्ति करती, उसी प्रकार जो महापुरुष आदि होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो संसार रूप रोग की निवृत्ति कर देते हैं। और इसके पश्चात एक श्लोक आया, दूसरा श्लोक कहती है संकल्प सर्वात्मना हेया साचेत त्यक्तुम न शक्यते सह संकल्प सद्भि कर्तव्यम तथा संगो वैसे हम आदि जोड़ लेना। तो यहाँ पर संकल्प नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार से त्याग करने के योग्य है ना। यदि आप संकल्प त्याग नहीं कर पाते, आप करने में समर्थ नहीं है, आसक्ति बहुत है, तो संकल्प ईश्वर के विषय में करना। क्या करना, ईश्वर के विषय में ही संकल्प करना, वो ईश्वर के विषय का अच्छे गुणों का ही संकल्प करना। तो वो सत्पुरुषों के द्वारा ईश्वर के विषय में किया हुआ संकल्प ही संसार का मोक्ष हेतु होता है। मार्कंडेय पुराण का है। मदालसा और मदालसा अपने पुत्र का उपदेश करती है। शुद्धोषी बुद्धोषी, ये तो किसी ने रचना की है, वहाँ पर ये तो किसी कवि ने उस श्लोक की रचना करी है, तो वहाँ पर टीकाकार ने उठा दिया उसको, है ना। तो ये मार्कंडेय पुराण का है, क्यों, तो मार्कंडेय पुराण के श्लोक है, उसको कहीं कहीं पे दे देते हैं। मार्कंडेय भगवान ने उसका चरित्र उगाया है विशेष रूप से। मदालसा और उसके पुत्र का, कुबल्याश्व उसका पति था। मदालसा का पति का नाम था कुबल्याश्व, उसके पुत्र का नाम था लोल सूर्य से संबंधी नाम था उसका, सूर्य से संबंधी, काशी का शायद राजा था वो। सिद्धार्थ लोलार्क तीर्थ है ना काशी में, है ना। तो उसका अच्छा नाम था, बड़ा प्रसिद्ध राजा रहा। उसके मदालसा के 3 पुत्र सन्यासी हो गए थे। उसी ने उसके उज्जैन के राजा से, तो अयोध्या के राजा से आक्रमण करवा दिया अपने भाइयों के, छोटे भाई के ऊपर वैराग दिलाने के लिए। जब वो हार गया, तब उसने देखा कि माँ ने मेरे को दिया था, जब संकट में फंस जाऊँ तो ये ताबीज खोलकर देखना, इससे पहले नहीं खोलना। तो संकट खोलकर देख, संकट हार गया, सारी सेना हार गई, भागना पड़ा उसको। तो देखा तो इसमें लिखा था। फिर जब उसको होश आ गया, वैराग्य जागृत हो गया, फिर राजा जिसने हराया तो उसके पास में गया वो, तो महाराज तो उससे कहा, महाराज अब आपने मेरे हरा दी, ठीक है, अब मैं अपना राज स्वयं आपको दे रहा हूँ, अब आप राज करिए, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। तो उसने जिसने हराया था वो कहता, नहीं, हमको तुम्हारे राज की जरूरत नहीं है, आपके बड़े भाइयों ने हमसे बोला था इसलिए मैंने आक्रमण किया। आपके जो बड़े भाई थे, सन्यासी थे, उन्होंने बोला था इसलिए मैंने हाँ, तो उन्होंने, तुम्हारे तीनों बड़े भाई ने सन्यासी, उन्होंने बोला था, हमको आज्ञा दी थी, इसलिए मैंने आक्रमण किया, हमको और तुम्हारे राज से सुने। तो बैराग उसको गए, इसी ज्ञान हो गया। तो मदालसा के जो पुत्र पैदा हुए, तो मदालसा कहती मेरे गर्भ से जो पैदा होगा वो ब्रह्म ज्ञानी ही होगा। तो 3 पुत्र शुरू में ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। चौथे को पिता के कुबल्याश्व के कारण, चौथे को कहा तुम इसको बना देगा तो सन्यासी हो जाएगा, तो मेरी वंश परंपरा कौन चलेगी, है ना। तो उसको फिर भी उसने कहा कि फिर जो मेरे से पैदा होगा वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। बाद में जाते वक्त ये लोग चले गए, और अपने बड़े भाइयों से बोल दिया, लेकिन ये संसार में फंसा रहना चाहिए। जाते वक्त सीधा बोल गई अपने बड़े पुत्रों से। बड़े पुत्र सन्यासी थे, आसपास आते रहते थे माँ के पास, मेरे छोटा भाई है तुम्हारा, इसके ऊपर ख्याल रखना, संसार में ना फंस जाए, इसको बैराग दिला देना। तो दिला दिया, है ना। सूर्य का नाम अच्छा नाम था, याद तो वही तो सिद्धार्थ। अब आगे कहते हैं, तो वर्णन करते हैं
नाम तो अच्छा था, वो याद भी आ रहा थोड़ा उठने हैं। नाम में ये नहीं, मैंने उसको कई बार नाम बोला भी है उसका। वो ये कभी कभी तो पहले मैंने उसको कुबलियास का नाम मालूम नहीं था, कुबलियास की पत्नी है ये, तो उसके पुत्र को भी पति शब्द का प्रयोग कर देता, उल्टा उल्टा हो जाता था। तो ये है। तो आगे कहते हैं गंधर्व भी, पहले गंधर्व से पैदा हुई थी वो मदालसा, बाद में नाग से पैदा हुई है वही स्त्री। गंधर्व से थी तब से भी कुबलियास की पत्नी थी, और नाग से पैदा हुई तब भी कुबलियास की पत्नी रही, क्योंकि राक्षस ने उसको छल से मरवा दिया था। तो ये, तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं तो संकल्प कर रहा है, संकल्प करता हुआ कैसे प्रकार से कल्पते इति उच्यते। तो कहते हैं यहाँ पर उच्यते के ऊपर टीकाकार कहते हैं श्लोक के अक्षर की योजना से जानने की इच्छा से, भविष्यतम है ना, जानने की इच्छा से क्रम प्राप्ति के लिए उच्यते कहते हैं, प्रत्यायति कहते हैं उच्यते इत्यादि ना, इत्यादि के द्वारा वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? उच्यते अन्यांश। तो कहते हैं विकरोति नाना करोति अपरान लोकान लोकान लौकिकान भावान पदार्थान शब्दादीन अन्यांश्च अंतश्चित्ते वासनारूपेण विवस्थितान अव्याकृतान नियतांश्च प्रतिव्याधीन अनियतांश्च कल्पना कालान बहिश्चित्त सन तथा अंतश्चित्तो मनोरथादि लक्षणान इति एवं कल्प्यते प्रभु ईश्वरः ईश्वरः प्रभु ईश्वर आत्मेति। कहते हैं बी करोति नाना करोति, बी करोति, बी का अर्थ कर दिया नाना करोति, है ना, बी उस करके विशेष रूप से करता है, नाना कराता है, तो बनाता है अपरान लौकिक पदार्थों को शब्द आदि को, और अन्य अन्यांश बोल दिया शास्त्रीय कर्मों को, है ना, शास्त्रीय कर्मों को लौकिक पदार्थों को निर्माण करते हैं। अंत सबसे पहले चित्त रूप में जो वासना रूप से व्यवस्थित है, हमारे मनोराज में वासना रूप से व्यवस्थित है। कौन है? ईश्वर के चित्त में है, ईश्वर में माया रूप जो वासना है छुपी हुई है, ईश्वर में माया रूप जो वासना है उससे छुपी हुई है, वो ईश्वर रूप जो माया जो है, अब माया के द्वारा वासना रूप से व्यवस्थित जो है, ऐसी अव्याकृतों को, जो व्याकृत नहीं थे उनको, नियतों को, नियत जो प्रतिवादी देख रहे हैं उनको, अनियत जो रस्सी में सर्पाद देख रहे हैं अनियतों को, कल्पना काल में थे उस काल में, उसके बाद बाहर चित्त में स्थित होते हुए, बाहर चित्त के द्वारा देखे जाते हुए, है ना, बाहर रचना कर देता है। तो चित्त के द्वारा रचित होते हुए, चित्तासन चित्त होते हुए, है ना, चित्त और चित्त के भीतर रहते हैं वासना रूप से, है ना, फिर वो बाहर की रचना कर देता है। तथा तो चित्त के बाहर स्थित होता है, चित्त के बाहर स्थित होती है, तथा उसी जिस प्रकार चित्त के बाहर स्थित है उसी प्रकार चित्त के भीतर भी है ना। कहते हैं कल्पना काल वाले नियतांश प्रतिव्याधि अनित्यांश यानी रस्सु सर्पादि दो है वहां पर, जो व्यवस्थितान अव्याकृतान, है ना, उनको अव्याकृतों को व्यवस्थित मन में वासना रूप से व्यवस्थित है अव्याकृत है उनको, और फिर बाद में कहते हैं नियतांश, नियत जो हमको दिख रहे हैं बहुत काल तक रहते हैं, पंचभूत बहुत काल तक बने रहते हैं, प्रतिव्याधि आगे उसी को नियता का अर्थ करती है प्रतिव्याधि। उच्चा शब्द जो दिया था ना मूल में, तो नियतांश ऐसा शब्द जो मूल का है ना, उसका अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने प्रतिव्याधीन, उच्चा शब्द का अर्थ कर दिया अनित्यांश अनियतांश, रस्सी में सर्प है भ्रांति वाले, ठीक है ना, क्या शब्द से भीत हो गए। तो कल्पना कालान, कल्पना काल में तक रहते हैं, तो अनियतांश का अर्थ कर दिया उन्होंने कल्पना कालान, है ना, कल्पना काल तक वो बने रहते हैं। जब कल्पना आपने छोड़ दी, मनोराज्य छोड़ दिया तो नष्ट हो जाते हैं, है ना। और रस्सी में सर्प है, जब तक कल्पना चल रही तब तक रस्सी में सर्प है, जब कल्पना समाप्त हो गई रस्सी में सर्प है समाप्त है। तो ऐसे उनको और बहिश्चित्त के जो बाहर है उनको निर्माण करता है, तथा उसी प्रकार अंत चित्तो चित्त के भीतर मनोरथ आदि लक्षण वाले हैं, ऐसे इति से वो प्रभु करता है, आत्मा जो समझ प्रभु कर कल वो क्या करता है सृष्टि करता है। अब उसी को व्याख्यान करते हैं भगवान टीकाकार। तो अन्यांश से जो शब्द आया था दूसरी पंक्ति में, शब्दाधीन अन्यांश, अन्यांश का अर्थ करते हैं यहाँ पर शास्त्रीय नीति आवत, है ना, तो शास्त्रीय पदार्थ को निर्माण करता है।
तथा चित्ते मध्य, चित्ते चित्त के मध्य में वासना रूपेण व्यवस्थितान, वासना रूप से व्यवस्थित है जो सबसे पहले वासना, क्योंकि शिल्पकार के भीतर है, चित्त के भीतर सबसे पहले मूर्ति व्यवस्थित हो जाती है, फिर बाद में उसी की आकृति दे देता है। एक मूर्ति में अनेक मूर्ति रहती है, एक पत्थर में अनेक प्रकार की मूर्ति रहती है, तो पहले जिसकी देखता है वासना रूप से अवस्थित है, इसमें इसने ये बनाऊंगा, इतनी मूर्ति बनाऊंगा, तो उतने उतने पत्थर काट लेता है अलग अलग, फिर आकृति इसे दे देता है। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं वहां पर, जैसे वहां पर जो आती ना, अरे महाराष्ट्र में वो गुफाएं आती हैं, अजंता, अजंता नाम दे दिया अभी, अजंता नाम, एलोरा अजंता दोनों है, पास पास में है दोनों, 50-100 किलोमीटर का, बोलते 100 किलोमीटर के आसपास एरिया है अजंता और एलोरा गुफा। एक तो शिवलिंग के पास में है, ज्योतिर्लिंग के पास में, और एक थोड़ा वो दूर है, तो बहुत कभी तो पत्थर वहाँ पर बौद्धों ने अपने काल के समय गुफा बनाई है। बोलते कोई कहता है रावण ने भी वहाँ पर गुफा बनाई थी, एक शिवलिंग है वहाँ पर, एक पत्थर कोई काट दिया पूरा, पत्थर का बहुत अच्छा पत्थर रहा होगा प्लेन वाला, जैसे ओंकारेश्वर पत्थर वो नहीं होती, निकल जाएगा, वो ऐसा कठोर था पत्थर, तो जैसे बहुत ही जो भी हो, वो तो वो ध्यान नहीं दिया। तो एक पत्थर था बहुत बड़ा है, उसको काट दिया, काटते 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 आकृति देते गए, तो उसी में शिवलिंग, पत्थर का स्थापना करने की जरूरत नहीं है, पत्थर का ही पिलर है ना, पत्थर का ही शिवलिंग है, पत्थर के प्लेट है, सारे सब कुछ है, उतना उतने काटते गए, उतनी उतनी आकृति देते गए। तो वो बोलते बहुत रावण ने बनाया वो। इसके बाद बौद्धों की गुफा है, जैनों की गुफा है, चिन्ह बौद्ध है, सबसे पहले हो गया वो शिव मंदिर हो गया, इसके बाद बौद्ध और जैनों को आ गया, और मुसलमानों ने तोड़ने का नंबर आ गया। मुसलमानों का चिन्ह है उसमें तोड़ना, तो तोड़ने का काम करते थे, तो उनका भी एक चिन्ह दे दिया होगा है। अच्छे देखने के हैं वहाँ पर, मतलब पत्थर को काट के बना दिया, तो पत्थर का ही शिवलिंग है पूरा, एक पहाड़ को खोल दिया। हाँ हाँ वो बना दे। तो यहाँ पर कहते हैं, तो चित्त के मतलब वासना रूप से व्यवस्थित, कहते हैं अव्याकृत शब्द आया, वासना रूप से व्यवस्थित अव्याकृतान, उसको लेकर कहते हैं अनाभिव्यक्त नाम रूपत रूप से विचार के अयोग्य होने से कहते अव्याकृत है ना। तो कहते हैं कल्पना कालान, कल्पना काल तक विद्युत आदि अस्त्रान, जैसे कल्पना, जैसे विद्युत है, एक क्षण चमकी नष्ट हो गई है ना, एक क्षण चमकी नष्ट, उसी प्रकार एक एक क्षण वो वासना रूप से व्यवस्थित देते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं कल्पना काल वाले कहते हैं। तो बहिश्चित्ता यानी बहिर्मुखो, बहिश्चित्ता का तो बहिर्मुखो, बाह्यान व्यवहार योगान पदार्थन कल्पयति, जो बहिर्मुख की ओर है ना, अनात्म विषयों में व्यापृत बुद्धि बाहर व्यवहार के योग पदार्थों को कल्पना करता है ईश्वर परमात्मा। अंतचित्तस्तु, तो अंत जो भीतर है, तो तेज भी हो व्यावृत है, उनके बाहर पदार्थों से व्यावृत कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया, तो व्यावृत बुद्धि, मनो बुद्धि है ना, बुद्धि उससे हटाते हुए मनोरथ आदि लक्षण, मनोरथ आदि लक्षण वाले पदार्थों को आत्मा में, आत्मनि है ना, आत्मा में आत्मनि अवस्थितान, आत्मा में अवस्थित भाव पदार्थों को अंतःकरण में अवस्थित पदार्थों को आत्मा बुद्धि रूपात्मा व्यवहार के योग कल्पना, व्यवहार के योगों को कहते हैं व्यवहार के अयोग्यान, जो व्यवहार है ना, व्यवहार अयोग्यान, व्यवहार के योग्य नहीं है, मनोराज्य के जो कैसे व्यवहार के योग्य नहीं है, ऐसी उनको कल्पना कर लेता है, पुनर्बहिर व्यवहार की योग्यता के लिए कल्पना करता है। जो मन में रचना करता है पहले तो व्यवहार के योग्य नहीं है, आम व्यक्ति के व्यवहार के योग्य नहीं है, किंतु जो स्वयं कल्पना कर रहा है उसमें तो उसको मनोराज्य, उसको क्या थोड़ा सुख लग जाता है, तो बाद में फिर वो ही क्या करते हैं, शिल्पकार की जैसा मूर्ति बना देता बाहर है ना। तो एतद् उक्तम भवति, ये कहा गया उदाहरण। अब लौकिक दृष्टांत को दोबारा कहते हैं पहले, यथा लोक में, जैसे लोक में कुलाल व्यक्ति है अथवा तंतुआ है, दोनों
घट अथवा पट को घटपट कार्य को करने की इच्छा से, चिकित्साधीन करने की इच्छा से विव्यार के अयोग्य व्यक्ति को, जो विव्यार के योग्य नहीं है, तंतु में पट विव्यार के योग्य नहीं है, तंतु में रहने वाला पट विव्यार के योग्य नहीं था, मृत्तिकाम घट विव्यार के योग्य नहीं था, ऐसे व्यक्ति घट और पट को बुद्धि में पहले आविर्भाव कर देते, बुद्धि में क्या कर लेते हैं, पहले आविर्भाव करके पश्चात बाद में ही उसी जो आविर्भाव किया था बुद्धि को, मैं आविर्भाव पट घटपट को बुद्धि को ही, है ना, ताम बुद्धि को ही कर दिया, ताम उसी बुद्धि को ही बाहर नाम रूप के द्वारा संपादित है ना। भीतर तो बुद्धि है ना, बुद्धि को संपादन करता है, बुद्धि की कल्पना करता है, तो बाहर और भीतर, अंदर बुद्धि को करता है, बाद में वही बुद्धि को बाहर लगा देता है, तो बाहर आकृति दिख जाती है। तो ताम, इसी ताम शब्द का, ताम शब्द बोल दिया ना, तो घटपट बोलते तम बोलते, घटपट आ जाता हो तम आ जाता हो, ताम बोल दिया तो बुद्धि आ गई, तो कल्पना कर देता है, तो संपादित निर्माण कर देता है। कहते हैं तथा एव उसी प्रकार से अयम एव आदिकर्ता ईश्वर परमात्मा भी माया लक्षण स्वचित्त में, माया लक्षण वाली स्वचित्त में नाम रूप के द्वारा, नाम और रूप के द्वारा अव्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से स्थित हैं, भीतर है, यानी शिष्टव्य पदार्थों को प्रथम पहले भीतर ही रचना करता है, शिष्ट विचार करके, क्या करते हैं, शिष्ट ईक्षण करके, है ना। ऐसे उपनिषद की श्रुति आ जाती है, ईक्षाणु प्रावेश है, स उसने ईक्षण किया था, ईक्षण करके शिष्टव्य पदार्थ को पहले शिक्षित करके, शिक्षित तो आकार रूप से अंतर भीतर ही क्या कर लेता, शिक्षा विचार कर लेता, विचार करके शिक्षा करके, शिक्षा ईक्षण करके, विभाग जान करके पश्चात वही, फिर बाद में अंतर ही जब उसने विचार कर लिया निश्चित रूप से ये बनाऊंगा, है ना, ये बनाने के पश्चात कहते हैं पश्चात बाहर ही, कहते सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण, संपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्रतिपत्ति बोध कराने के लिए, है ना, प्रतिपत्ति का अर्थ बोध, तो सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूप से मैं संपादन करूंगा, अर्थात सभी को जानने के लिए मैं साधारण रूप से उनको पंच महाभूतों को उत्पन्न करूंगा, संपादित कर देता है, कर देता है, अरे सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूप से ही संपादन कर देता है। कल्पना में क्रम अधिगति, कहते कल्पना में क्रम सामान्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तो ईश्वर भी ऐसी कल्पना कर, जैसे कुलाल कल्पना करता है ना, उसी प्रकार ईश्वर भी इसी प्रकार कल्पना करता है। क्रम की अधिगति, कल्पना में क्रम की अधिगति होती है, एक नहीं करता है ना। तो कहते योगी करते हैं, तो योगियों के मन में भी वो पहले से कल्पना इतनी सूक्ष्म उनकी वृत्ति होती है, वो कल्पना ही होती है पहले, हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता, तुरंत बोल देते, तुरंत वहाँ पर हो जाती है ना। तो उनके मन में भी ऐसी होती होगी, उनके मन में इतनी सूक्ष्म, हमारे जैसे हमको यारे गंध आ जाती है, कैसी आ जाती गंध, भोजन की जब यार वो आती है ना, छौंक आदि, तो तुरंत हमको मन में आ जाती कि भोजन अच्छा रसीला बन रहा है ना, तो तुरंत अनुमान हो जाता ना उसका। इसलिए मन बहुत तीव्र काम करता है उनका, योगियों का, उनको भी क्या हो जाता, तुरंत ही काम हो जाता है, तो क्रम हो जाता होगा। तो क्रम अधिगति, क्रम का गति होती है, क्रम की प्राप्ति, क्रम प्राप्ति होने से, है ना। तो क्रम से ईश्वर, पहले ईश्वर रचना करता है, बाद में तो योगी भी ऐसी करते हैं, कुलाल जैसा करता है, सामान्य रूप से जान लेना चाहिए, है ना, सामान्य रूप से जानना चाहिए। कारिका कहते हैं आगे ना, स्वप्नान, कारिका के वर्णन करते हैं, कहते हैं टीकाकार कहते हैं कल्पिता नाम, तो यहाँ पर कहते हैं अरे एक अनुमान बनाते हैं, यहाँ पर पूर्व पक्षी और सिद्धांति अनुमान बनाता है। पूर्व पक्षी कहता है बाह्य पदार्थ सत्यत्म प्रतिविज्ञानात् घटपट घटवत देवदत्तवत यत्र यत्र ये भाव ये पदार्थ प्रतिविज्ञातम से ये पदार्थ सत्यत्म। पूर्व पक्षी कहता है बाह्य पदार्थ सत्य हैं प्रतिविज्ञा होने से। कैसे बाह्य पदार्थ सत्य हैं प्रतिविज्ञा होने से? घटवत, घट की प्रतिविज्ञा होती है, आज भी घटेगा वही घट को, कल भी हम वही देख रहे हैं। देवदत्त को तो काशी में देखा गया हुआ देवदत्त है, वो यहीं ओमकारेश्वर में देख रहा है। हाँ, तो प्रतिविज्ञा होने से तो कहते हैं ये पदार्थ प्रतिविज्ञा थे वे सत्यात्म, है ना। जो जो पदार्थ प्रतिविज्ञा होती है वो सत्य सत्य होते हैं। जैसे गंगा यमुना नर्मदा, गंगा जी की आज भी हम देख रहे हैं, गंगा जी हमने भी देखी, हमारे से पूर्वजों ने भी देखी, उनके पूर्वजों ने भी देखी, जो बाद में आएंगे वो भी देखते हैं, तो वही गंगा आदि देख रही है, प्रतिविज्ञा हो रही है। तो जगत है सत्य, बाहर के पदार्थ कैसे सत्य है प्रतिविज्ञा होने से।
ठीक है, स्वप्न के पदार्थ तो हम भी मानते हैं, उनकी प्रतिविज्ञा नहीं होती। तो कहते हैं सिद्धांति इसमें अनुमान बनाता है कि भायाभ्यांतर पदार्थ मिथ्यात्म चित्त कल्पितत्वात्, है ना, ये चित्त कल्पिता ते पदार्थ मिथ्यात्म। सिद्धांति का अनुमान है कि भाय और आभ्यांतर पदार्थ कैसे हैं, मिथ्या हैं। क्यों? चित्त के द्वारा कल्पित होने से। जो जो चित्त के द्वारा कल्पित हैं वो मिथ्या होते हैं। यथा स्वप्न, यथा मनोराज्य, है ना, यथा स्वप्न यथा मनोराज्य। तो चित्त स्वप्न और मनोराज्य चित्त के द्वारा कल्पित, इसी मिथ्या है। उसी प्रकार ये भी बाहर के द्वारा जहाँ जो जगत आदि दिख रहा है वो भी चित्त के द्वारा ही कल्पित है। तो अब कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कल्पितों का कल्पना काल से अन्यत काल में सत्य न होने से, कल्पित वस्तु का पदार्थों का कल्पना काल से अन्य काल में सत्ता न होने से, सत्यत्व का अभाव होने से, जागृत भावों का भी और जागृत का भावों का भी, है ना, कल्पना काल से, कल्पना काल, हाँ आगे कहते हैं, ये तो हो गया पूर्व पक्षी का अनुमान है। पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ पर कल्पित वस्तु कल्पितों का तो कल्पना काल से अन्य काल में सत्ता नहीं रहती, इसी मिथ्या है। किंतु जागृत भावानाम, जागृत भावों का कल्पना काल से कालांतर में भी प्रतिविज्ञा होती है ना। जागृत पदार्थों का तो कल्पना काल से कालांतर में भी प्रतिविज्ञा होने से सत्य स्वीकार होता है। सत्यत्व अवगमात, सत्य स्वीकार होने से अनुपन्नम तेषां मिथ्यात्व, उनका जागृत पदार्थों का क्या है, मिथ्यात्व अनुपन्न हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति नहीं होता। जागृत पदार्थ कैसे होते हैं, सत्य होते हैं, उनको मिथ्या आप नहीं कह सकते। हाँ, जो कल्पना काल तक रहते हैं तब वो कल्पना काल के बाद मिट जाए वो तो हमको स्वीकार है, किंतु वो तो आज भी देख रहे हैं भाई, आपको भी देख रहे हैं, कल दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, कल भी देख रहे हैं, 100 साल तक वो दिखाई देता है। तो कैसे आप मिथ्या सिद्ध कर रहे हो? ऐसी प्राप्त हो जाने पर ग्रंथकार उत्तर देते हैं, चित्त काला ही ये अंतस्तु द्वय कालाश्च एव हि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः। कहते हैं यहाँ पर, कहते चित्त काला ही ये अंता, ये जो पदार्थ देख रहे हैं, है ना, जागृत के पदार्थ देख रहे हैं अथवा स्वप्न के पदार्थ देख रहे हैं, वो चित्त काल तक ही रहते हैं। चित्त काला ही अंतस्तु, अंत से स्वप्न के भीतर, मनोराज चित्त के भीतर जो देखने वाले पदार्थ है चित्त काल जब तक कल्पना होती है तब तक वो देखते रहते हैं। किंतु दुई कालाश्च ये भाई, और किंतु ये बाहर देख रहे हैं वो 2 काल तक रहते हैं, 2 क्षण रहते हैं। चित्त काल के तो 1 क्षण रहते हैं और बाहर के 2 क्षण रहते हैं, मतलब 2 काल तक रहते हैं। जो मनोराज्य चलता है तब तक जब तक मनोराज्य चल रहा है तब तक वो सत्य है, दिख रहा है ना, चित्त काल तक है। जब मनोराज्य समाप्त हुए वो समाप्त हो गए। उसी प्रकार जागृत अवस्था जो है 2 काल तक बनी रहते हैं, 2 काल है, 2 काल तक है, थोड़ी देर के लिए और स्वीकार कर लिया, थोड़ी देर तक बना रहता है, ठीक है ना। किंतु बाहर का भी कैसे चित्त के द्वारा ही निहित होता है। कहते हैं कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो न अन्य हेतु का, है ना। कहते हैं ये बाहर के भी चित्त के द्वारा कल्पित होते हैं और अंदर भी चित्त के द्वारा कल्पित होने से वे सारे कैसे होते हैं, बाहर भीतर के दोनों ही मिथ्या हैं। इसी जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थ दोनों मिथ्या हैं कल चित्त के द्वारा कल्पित होने से। और उसमें क्या विशेषता क्या है फिर, क्यों कहते जब इनकी प्रतिविज्ञा क्यों होती है, तो कहते हैं विशेषो न अन्य हेतु का, विशेष मात्र प्रतिविज्ञा है ना, विशेषो न अन्य हेतु का, अन्य विशेष प्रतिविज्ञात रूप विशेष मात्र अकेला है और कोई दूसरा हेतु नहीं है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में ये विशेषता मात्र है। क्या विशेषता है? कहते हैं इसमें थोड़ी प्रतिविज्ञा होती है ना, और कोई दूसरा हेतु नहीं है। और 2 जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में भेद है, विशेष नहीं है। विशेष इतना मात्र भेद है कि जागृत अवस्था में 2 काल तक रहते हैं, प्रतिविज्ञा हो जाती है। जो 2 काल हो रहता है उसकी प्रतिविज्ञा हो जाती है, जो 1 काल रहता है उसकी प्रतिविज्ञा नहीं रहती। व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य ले लिया, व्यवहारिक सत्य रूप से जगत रहता है, पारमार्थ रूप सत्य नहीं रहता है ना। स्वप्न प्रातिभाष्य हुआ है। अब इसका टीकाकार भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं उसका, कहते हैं ये कल्पना काल भाविनो भावा मनसी अंतर वर्तनते। कहते हैं ये कल्पना काल में
रहने वाले, भावी में ना कल्पना काल में रहने वाले जो भाव पदार्थ हैं मन के भीतर ही रहते हैं। और एचा प्रतिविज्ञायमानत्वेन पूर्वापरा काल भाविनो बहिरेव व्यार योग्या दृश्यन्ते ते सर्वे कल्पितः मिथ्या मिथ्या ये भवितुम अर्हन्ति। कहते हैं जो प्रतिविज्ञायमान होने थे, है ना, ये प्रतिविज्ञायमान रूप से पूर्व अपर काल भाविनी होते हैं। पूर्व में देख रहे हैं और अपर भी देख रहे हैं, पहले भी देखे बाद में भी देख रहे हैं। तो भार ही जो भार हैं, पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, जल आदि नदियां हैं, वे भार ही विव्यार की योग्यता उन जिनमें दिख रही है ना, विव्यार की योग्यता जिनमें दिख रही है, देवदत्त यज्ञदत्त आदि में देखे जा रहे हैं। ये सर्वे कल्पिता है, वे सारे कैसे कल्पित हैं, कल्पित होते हुए मिथ्या ही होने के योग्य हैं, कल्पित होते हुए मिथ्या होने के योग्य। उसमें हेतु दिए, उसमें विशेषता, उसको विशेष और न अन्य हेतु का इसका व्याख्यान करते हैं। कहते प्रतिविज्ञायमानत्व लक्षण विशेषो अस्तु न अकल्पितत्व प्रयुक्ता। विशेष मात्र इतना है कि प्रतिविज्ञायमानत्व लक्षण विशेष मात्र है। इनमें प्रतिविज्ञा जागृत अवस्था में मात्र प्रतिविज्ञा होती है। कभी कभी स्वप्न में भी प्रतिविज्ञा की भ्रांति हो जाती है ना, स्वप्न में भी कभी कभी प्रतिविज्ञा की भ्रांति हो जाती वहाँ पर भी। जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आता है तो वहाँ की प्रतिविज्ञा तो हो ही जाएगी वहाँ भी। हाँ, वहाँ की प्रतिविज्ञा ज़्यादा नहीं करती, इधर की प्रतिविज्ञा ज़्यादा काम करती है। तो कहते हैं प्रतिविज्ञा मानव तो लक्षण विशेष मात्र है, न अन्य है, न अकल्पित प्रयुक्त, न अकल्पितत्व प्रयुक्ता। कल्पित नहीं है ऐसी बात नहीं है, कल्पित जागृत अवस्था के पदार्थ कल्पित नहीं है ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। न अन्य है ना, कहते हैं न अन्य न अकल्पितत्व प्रयुक्त में तथा कल्पितों का तथा प्रतिभानों से कल्पना ही तत्र मूलम न सत्यत्व। कल्पना इसमें मूल है, सत्यत्व में हेतु नहीं है। कहते जागृत अवस्था के अरे सत्य हो जाए ऐसी बात नहीं है, दोनों ही कल्पित होने से मिथ्या ही है। मात्र प्रतिविज्ञा मात्र अकेली है, प्रतिविज्ञा मात्र इसमें विशेषता है। कौन में? जागृत अवस्था में, इसलिए कैसे दोनों मिथ्या है। कल्पितत्व तदर्शनात्, कल्पित क्यों हुई, कल्पित में भी तदर्शनात्, कल्पना में भी तदर्शनात्। आगे कर दिया, कल्पितत्व में भी तदर्शनात्, कल्पना में भी प्रतिविज्ञा देखी जाती है ना। थोड़ा बहुत प्रतीति हो जाती वहाँ भी, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सामान लेना चाहिए। याद है स्वप्न में क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रतिविज्ञा होती है। व्यक्ति मानो जब किसी से छुड़ जाता है, कभी क्रोध करता है, तो किसी को नुकसान करता है, तो बार बार उसी की प्रतिविज्ञा होती रहती है कि नहीं। छिड़ गया, किसी ने अपमानित कर दिया, किसी को मारना दंड देना आदि है, तो बार बार उसी की प्रतिविज्ञा होती है। इसलिए कहते कल्पित में भी तद दर्शनार्थ, कल्पित में ही तद देखा जाता है।